चिन्होए महात्मा की 4 सीख एक चोर ने अजमाई और चोर से ईमानदार कहलवाने लगा। ये महात्मा की सीख सुन और सुनकर बताना, कमेंट्स करना और लाइक करना, आगे शेयर कर देना। इसी गांव के बाहर एक महात्मा रहते थे। महात्मा बड़े ही सुलझे हुए थे। उन्होंने 4 बातें सिखाई जो गांव से लोग आते थे उनको सुनाई कि मन डांट कर तो देखो, मन डांटने वर्गी कोई चीज ही नहीं है। दूसरी सीख, 5 भाई अगर कुछ कहने के लिए, कोई काम करवाने के लिए आ जाएं तो उसको मना नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो। और तीसरी सीख कहते हैं कि जो तन मन की अंदर की बात अपनी ब्याही को कभी ना बतानी चाहिए, चाहे दुश्मन को भी बता दो पर ब्याही को कभी ना बताओ। और चौथी सीख, बैरी ना हो तो धन उधार देकर बैरी बनाए। अगर किसी का दुश्मन नहीं हो तो उसको पैसे दे दें और जितने मर्जी बैरी बना लो, जितने मर्जियों को पैसे दे दो। ये थी। अब एक चोर भी सुन रहा है और उनको आजमाने के लिए चोर उस नगर से चला जाता है। चलते चलते दूर दूसरे नगर में पहुंच जाता है और उसको रात हो जाती है। अब किसी से पूछता है कि यहाँ कोई ठहरने की जगह हो, कि मुझे रात हो गई है और आगे जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं रात को यहीं पे ठहरना चाहता हूँ। अब किसी ने बताया कि यहाँ पे एक साहूकार रहता है और उसके नौकर चाकर काम करते हैं, अगर वहाँ पे देखो आप, अगर आपको रोक ले तो। अब चोर वहाँ साहूकार के इधर शरण मांगता है और साहूकार उसको रुकने के लिए इजाजत दे देता है और नौकरों को कहता है कि इसको अच्छे से खाना खिलाओ, आज का मेहमान है ये हमारा और ये मेरे पास ही सोएगा। और चोर वहाँ साहूकार के पास सो जाता है। अब सुबह साहूकार नहाने के लिए जाता है। पहले जमाने में तालाबों में नहाना होया करता और काफी टाइम लग जाया करता नहाने में। अब की तरह नहीं है कि घर में ही नहाना होता था। साहूकार सुबह उठकर नहाने चला गया और चोर ने देखा कि साहूकार तो चला गया, क्यों न इसकी कोई कीमती चीज उठा ली जाए। साहूकार के यहाँ एक गलीचा बिछा हुआ था और चोर ने सोचा कि इस गलीचे को क्यों न लेके जाऊं और इसको बेचूं, अच्छी कीमत मिल जाए और मेरा गुजर बसर हो जाए। चोर ने गलीचा इकट्ठा किया और कंधे पर लगाया और चोर जाने लग गया। फिर चोर को महात्मा की बात याद आई कि मन को एक बार डांट कर तो देखो, फिर क्या होता है। मन डांटने जैसी कोई दुनिया में बात ही नहीं है, चीज ही नहीं है। अब चोर दोबारा उस गलीचे को वहीं पर बिछा देता है और वहीं पे बैठ जाता है। अभी साहूकार आता है और चोर से पूछता है कि आप गए नहीं, यहाँ से कह रहे थे कि सुबह ही चला जाऊंगा। तो चोर कहने लगा कि साहूकार जी, आप नहाने गए हुए थे तो मैं कैसे जाता, कि साहूकार को बताए बगैर जाना ठीक नहीं, मैं उनको बता कर ही जाऊंगा। और ये आपका कीमती गलीचा पड़ा था, मैंने सोचा कहीं इसको कोई और उठा ले जाए और साहूकार सोचे कि ये मेहमान आया था और वही ले गया उठा के। आपकी रोटी खाई, अन्न पानी खाया और इतना तो फर्ज बनता था कि मैं आपको बताकर ही जाऊं कि मैं जा रहा हूं। अब साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना कीमती गलीचा, जो कि साहूकार उसको रोज अंदर रख कर जाया करता था, लेकिन उस दिन वो बाहर ही भूल गया था। वो गलीचा बहुत ही कीमती था, उसको सोने मोतियों से जड़ित था वो गलीचा, इसलिए वह गलीचा बहुत ही कीमती था। साहूकार ने सोचा कि ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, अगर इतनी महंगी चीज पर इसकी नीत नहीं डिगी तो ये तो बहुत ईमानदार है। अब साहूकार ने उसका नाम ईमानदार रख दिया और ईमानदार से कहने लगा कि ईमानदार, तेरा नाम मैं ईमानदार ही रखूंगा, चाहे जो मर्जी हो, और तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले। अब चोर कहने लगा कि ठीक है साहब, जो काम दो। अब उसको ईमानदारी वाला ही काम देता साहूकार, क्योंकि उस पर साहूकार का यकीन था। अब चोर ने सोचा कि महात्मा की बात तो सही निकली कि दिल को डांट कर तो देखो, दिल डांटने जैसी चीज नहीं। मैंने दिल डांटा और मैं तो चोर से ईमानदार हो गया। कितना साहूकार ने मुझे कितना बड़ा दर्जा दे दिया और सारे नगर में ईमानदार की चर्चा होने लगी। अब राजा की लड़की थी, वो उसका पैर फिसलकर वह पानी में गिर गई थी और 4-5 आदमी आए उसके पास कि साहूकार आपका ईमानदार कहाँ है, कि राजा की लड़की डूब रही है और ईमानदार ही निकाल सकता है उसको। उसके मन में आई कि 4-5 आदमी जब कोई काम कहने के लिए आ जाए तो उसको मना नहीं करना चाहिए, इसमें चाहे कोई नुकसान ही हो। अब वह राजा की लड़की को बचाने के लिए चल पड़ा और रास्ते में उसको एक मुर्दा दिखाई दिया। उसने बोला कि आप चलो, मैं आता हूँ इस मुर्दे को अग्नि दे आऊं। अब मुर्दे को अग्नि देने लगा तो वहां पे एक
मणि पड़ी थी और वह ईमानदार ने मणि उठाई और वह राजा की लड़की को बचाने के लिए चल पड़ा। वो पानी में डूब रही थी लड़की और उसको कोई बचाने नहीं जा रहा था, सारे वहीं पे खड़े थे। इसलिए चोर ने वह मणि पानी में धोई और ऐसे पानी रास्ता देने लग गया। अब चोर ने सोचा कि अब तो राजा की लड़की को बचाना आसान है, मैं यह मणि लेकर राजा की लड़की को बचाने के लिए चला जाता हूँ। और वो मणि लेकर चला गया, वो पानी रास्ता देता चला गया और राजा की लड़की को निकाल कर चोर बाहर ले आया। अब तो ईमानदार था, चोर नहीं था, ईमानदार नाम था उसका। अब लोगों ने उसकी बहुत बड़ाई करी और कहने लगे कि ये तो बड़ा ईमानदार है, राजा की लड़की को भी निकाल ले आया, मेहनती भी है। राजा ने भी बड़ा इनाम दिया उसको। और राजा ने इनाम क्या दिया उसको, राजा ने कहा कि मैं इस लड़की की शादी इसी के साथ करूंगा और इसको आधा राज को दे दूंगा और ये ईमानदार यहीं पे रहेगा। अब वह राजा बन गया, अपना राज करने लग गया और अच्छे से उसने 2 बात आजमाई कि साधु की 2 बात तो सच हो गई। अब तीसरी बात आजमाने के लिए वो उस राजा का लड़का था जो कि छोटा सा था, 4-5 साल का, और वह उसका साड़ा लग गया। उस लड़के को वह ईमानदार उठा लेता है और सिपाहियों से कहता है कि इसकी अच्छे से देखभाल करो और एक गुप्त जगह पर उसको रखा और अच्छे से शिक्षा कराई और जैसे भी लड़का ऑर्डर देता वही चीज़ उसको हासिल कर देता। अब जो दूसरा राजा लड़की का पिता था वो कहने लगा, सारे नगर में बात फैल गई कि राजा का लड़का चोरी हो गया और उसको कोई उठा ले गया। अब उसने इनाम रख दिया राजा ने कि कोई मेरे लड़के को ले आए तो मैं इतना इनाम दूं। अब उसकी परवरिश होती रही, उधर नगर में अंधेरा छा गया कि राजा को इतने दिनों बाद एक लड़का हुआ था और उसको भी किसी ने उठा लिया है। जो ईमानदार था वह अच्छे से अपना राजपाट करता और जो उसका पड़ोसी था वह एक दिन अपनी घरवाली से कहने लगा कि हम तो पैसे से बहुत तंग हैं, क्यों न इस राजा से तू 100 रुपये उधार ले आ और जब हमारे पास होंगे अब तो हम इनको दे देंगे। तो वह पड़ोसी की औरत उस रानी के पास आई, राजा की लड़की के पास जो ईमानदार की पत्नी थी, कहने लगी कि आप मेरे को 100 रुपये दे दो और ऐसे ऐसे मेरे पति ने उधारे मंगाए हैं और मेरे पास होंगे तब मैं आपको वो पैसे दे दूंगी। तो लड़की ने उस ईमानदार से बात करी तो ईमानदार कहने लगा कि दे दो 100 रुपये, कोई बात नहीं। अब वो 100 रुपये दे दिए उसको। उधर उसको 100 रुपये उधार दिए और उधर वो ईमानदार अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने ही आपके भाई को उठवाया है और क्यों न मैंने उसको कमर को मरवा दिया और सारा राज हमारा ही हो जाएगा। अब लड़की बड़ी परेशान हो गई और उसको गालियां देने लगी और अपने पिता के पास चली गई और कहने लगी कि पिताजी ये काम तो उसने ईमानदार ने किया है और मेरे भाई को तो उसने मरवा दिया। फिर राजा कहने लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, कि नहीं पिताजी उसने मेरे को खुद बताया है। तो लड़की का पिता कहने लगा कि अगर वो मरवाता तो तेरे को क्यों बताता, कि नहीं पिताजी उसने मेरे भाई को मरवा दिया और आप उसको सजा दें। अब ईमानदार की फांसी का हुक्म सुना दिया गया और फांसी के दिन नज़दीक आने लगे। तो राजा कहने लगा कि फांसी तो मैंने दे दी लेकिन कोई गवाह भी तो हो। तो वो जो पड़ोस में 100 रुपये लेके गया था उसने सोचा क्यों ना मैं गवाही दूं और मेरा धन देने से भी पिंड छूट जाएगा और ये मर जाएगा, ना मैंने धन देना पड़ेगा और इसकी गवाही भी हो जाएगी। अब उस पड़ोसी ने झूठी गवाही दे दी कि ये ईमानदार ही कमर को उठा कर लेके आया है और इसने ही कमर को मारा है, कि तुझे मारते हुए देखा, कि मारते हुए नहीं देखा, ये ले जा रहा था कमर को, ये देखा मैंने। अब उसको ईमानदार को फांसी की सजा हो गई और फांसी का दिन आ गया। उधर वो फांसी टूटने लगा और उधर ईमानदार ने अपने सिपाहियों को
ऑर्डर दिया कि आप कंवर को सजा कर यहाँ पे ले आओ। तो कंवर रथ में आता है और राजा कंवर को देखकर बड़ा खुश होता है। तब ईमानदार बताता है कि मैंने कंवर को मारा नहीं था बल्कि इसकी परवरिश की है। अब राजा कहने लगा कि फांसी का हुक्म तो हो गया, अब आपको नहीं तो किसी और को फांसी दी जाएगी। तो कहने लगा कि जिसने तेरे पड़ोसी ने जो झूठी गवाही दी थी क्यों न उसी को फांसी पर लटका दिया जाए। अब उस पड़ोसी को फांसी लगी और ईमानदार बच गया। अब ईमानदार ने तीसरी बात आजमाई कि अपनी ब्याही को असली बात कभी ना बताएं, और ये भी बात सच हो गई। और बैरी ना हो तो धन देकर बैरी बना लें। यह भी बात उस पड़ोसी को 100 रुपए दिए और वो ईमानदार का बैरी हो गया। अब चारों बात महात्मा की सच निकली और वो चोर से ईमानदार हो गया और वह अपनी जिंदगी, अब सारा ही राज उस ईमानदार को राजा दे देता है और अपनी राजा तपस्या के लिए चला गया। और ईमानदार अपना कंवर की परवरिश करता और अपनी ईमानदारी से रहता। यही शिक्षा हमें भी आजमानी चाहिए जो एक चोर ने आजमाई और चोर चोरी से ईमानदार बना, ईमानदार से राजा बन गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना। नमस्कार।